Hi guys, welcome to our channel Manoj Exam Study. We will start chapter number first in 8th class. अपन क्या पढ़ रहे हैं 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। अपन ने कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर कर लिए इसमें। फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सेकंड क्या पढ़ा, शोइंग द सीड। थर्ड क्या पढ़ा, इरिगेशंस, मेथड ऑफ इरिगेशंस। फोर्थ अपना क्या है, प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड्स, कि जो अपन ने क्रॉप्स तैयार करी है उसको अपन प्रोटेक्ट कैसे करेंगे फ्रॉम द वीड्स। आज अपना फिफ्थ पॉइंट क्या है, हार्वेस्टिंग। एंड लास्ट पॉइंट क्या रहेगा अपना, स्टोरेज। आज अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो, सी ऑन बोर्ड, हार्वेस्टिंग। व्हाट इज द हार्वेस्टिंग? Harvest of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. जब क्रॉप्स मेच्योर हो जाती है उसको कट करना क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग। जैसे पहले अपन ने क्या किया था, सोइल को प्रिपेयर किया, फिर उसमें सीड को सो कर दिया था, उसके बाद उसमें इरिगेशन किया। इस तरह से अपन ने अपनी क्रॉप्स को मेच्योर कर लिया। आफ्टर मेच्योर we cut the crops, that is known as harvesting. Then harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. जैसे अपन ने क्या पढ़ा, ये अपने क्या है, प्लांट्स। इस प्लांट्स को यहाँ ग्राउंड के पास से कट करना, मीन्स यहाँ से कट करना, ये क्या कहलाता है, हार्वेस्ट। इट इज यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर सीरियल्स क्रॉप टू मेच्योर। ये मेच्योर होने में कितना टाइम लेता है, 3 to 4 months। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल्स। ये डायग्राम देखो, हार्वेस्ट किससे किया जाता है, मैन्युअली, या तो सिकल से किया जाता है। सिकल मीन्स क्या होती है, दराती, जिससे अपन अपनी क्रॉप्स को कट करते हैं। कॉल्ड हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड। जब अपन क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं तब उस ग्रेन को चैफ से अलग करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज थ्रेसिंग। व्हाट इज द थ्रेसिंग प्रोसेस? व्हेन द chaff is separated from the grain, this is known as threshing process. This process is called threshing. This process is called threshing. This is carried out with the help of machine called combine, which is in fact a harvester. आज पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल जो मेथड अपन ने कल पढ़े थे इरिगेशन के, इसी तरह पहले ट्रेडिशनल मेथड में कैसे कट करते थे, फ्रॉम सिकल। बट आजकल जो मॉडर्न जमाना आ गया उसमें बहुत सारी मशीनें आ गई, लाइक दैट कंबाइन। सी ऑन बोर्ड, देखो ये क्या है, कंबाइन। इस कंबाइन से अपन क्या कर सकते हैं, जैसे अपनी क्रॉप हार्वेस्ट होती है उसको कट कर लेते हैं और अपन उस इसके साथ साथ ही क्या करते हैं, जो उसके बाहर वाला पार्ट होता है चैप, उसको भी अपन साथ साथ इससे सेपरेट करते जाते हैं। मीन्स इसमें कट भी कर लेते हैं और थ्रेसिंग भी, दोनों प्रोसेस ही साथ होती जाती हैं, एक साथ दोनों प्रोसेस हो जाती हैं। पहले अपन क्रॉप्स को कट भी कर लेंगे, दैट इज नोन एज harvesting. After that we will start chaff separate from the grain. उसके बाद जो ग्रेन होता है उसको अपन चैप से सेपरेट करते हैं, तो this process is known as threshing. और as well as both process happens together. ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलते रहते हैं बाय द कंबाइन। किसके थ्रू होती हैं, कंबाइन के थ्रू ये प्रोसेस
एक साथ हो जाती हैं, जिससे अपनी लेबर्स और टाइम दोनों को कंज्यूम किया जाता है, दोनों को सेव कर लिया जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टेप्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। स्टेप्स क्या होते हैं? देखो, जब हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद जो हार्डेस्ट पार्ट होता है, उस हार्डेस्ट पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? स्टेप्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर ब्रेंट बाय फार्मर। फार्मर के द्वारा उसको जला दिया जाता है, जिससे पॉल्यूशंस भी होता है, क्योंकि अगर नहीं जलाएंगे तो अपन अगली जो क्रॉप्स उसके अंदर ग्रो करवानी है उसको ग्रो नहीं करवा सकते, इसलिए उसको ब्रेन करना भी नेसेसरी है, बट उससे भी हमारे एयर पॉल्यूशन होता है। सी नोन, पहली इज वरीड, सी नोज दैट इट इज causes pollution. It may also catch fire and damage the crops lying in the field. Farmer with small holding of land do the separation of grain and chaff by the process winnowing. What is the process of winnowing? Winnowing is the process in which chaff is separated by the grain from the grain. विनोविंग एक प्रोसेस होती है जो चैफ को अलग करने के काम आती है ग्रेन से, मतलब चैफ और ग्रेन को अपन सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ विनोविंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6 क्लास में अपन ने पढ़ा था ना, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ विनोविंग। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग? When the crop cut the harvest, जब अपन क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट थ्रेसिंग। उसके बाद अपन थ्रेसिंग करते हैं और उस थ्रेसिंग में कुछ पार्ट्स अपने ग्रेन के साथ लगा रह जाता है, उस पार्ट्स को आप क्या बोलते हो? चैफ। उस चैफ को भी सेपरेट करना, वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी? विनोविंग। ये देखो, आजकल विनोविंग मशीन्स भी आ गई हैं। इससे क्या किया जाता है? जो अपने चैफ बचा हुआ था, ये देखो यहाँ पे आप लोगों को ग्रेन दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? ग्रेन। यहाँ से इसमें डाला जाता है, ये इस तरह से घूमता रहता है और उस चैफ को सेपरेट कर देता है और इस ग्रेन को यहाँ पे स्टोरेज करता रहता है, मतलब एक जगह से इकट्ठा कर देता है। दैट इज विनोविंग मशीन। क्या है ये? विनोविंग मशीन। इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? जो अपने ग्रेन के साथ चैफ पार्ट लगा रहता है, एक्स्ट्रा पार्ट लगा रहता है, उसको अपन सेपरेट कर सकते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल। देखो, हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होते हैं? जब अपन क्रॉप्स मैच्योर हो जाती है अपनी, उसको अपन कट करते हैं, क्योंकि फार्मर्स बेचारे 3-4 महीने तक क्या करते हैं, उसमें खूब लेबर्स करते हैं, खूब मेहनत लगती है। उसके बाद जब उनकी क्रॉप्स मैच्योर हो जाती है, अच्छी क्रॉप्स होती है, तो उसकी खुशी मनाने के लिए उसको सेलिब्रेट करते हैं। उस सेलिब्रेशन को अपन क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल। आफ्टर 3 or 4 months of hard work, there comes the day of the harvest, the sight of golden fields of standing crops laden with the grain. Laden means क्या होता है? Carrying with some things. जैसे आप लोगों ने सरसों देखी, मस्टर्ड देखी है ना, वो उसके बहुत सारी फली लग जाती हैं, तो वो जो फलियों से भरी रहती है, फलियों से लदी रहती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? laden with grain. Fills the hearts of farmer with joy and sense of well-being. The effort of the past season have borne fruits, and it is time to relax and enjoy a little. The period of harvest is thus of great joy and happiness in all part of India. इंडिया में इस पार्ट्स को मीन्स हार्वेस्ट वाला जो टाइम होता है, तो इस टाइम्स को बहुत ही ज़्यादा
खुशी के साथ मनाया जाता है। तो दिस पार्ट इज नोन एज हार्वेस्ट फेस्टिवल। Men and women celebrate it with great enthusiasm, especially festivals associated with the harvest season are पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबियान एंड बिहू। अलग अलग फेस्टिवल्स के नेम दे रखे हैं जो क्रॉप को हार्वेस्ट करने के टाइम इनको सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे अपन होली और दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं ना, उसमें अपन को कितनी खुशी मिलती है। इसी तरह जो फार्मर्स होते हैं जब उनकी अच्छी क्रॉप्स हो जाती है, बहुत अच्छी क्रॉप, उसी टाइम वो क्या करते हैं विद द जॉय एंड हैप्पीनेस सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। इस फेस्टिवल को वो सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये टाइम उनके लिए क्या होता है विद द जॉय एंड हैप्पीनेस, because they do very work hard for the mature the क्रॉप्स को मेच्योर करने के लिए वो बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करते हैं। और जब उनको उनका रिजल्ट मिलता है, मीन्स उनकी जब क्रॉप्स अच्छी हो जाती है, तो वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद अपना लास्ट पॉइंट क्या था, स्टोरेज। देखो अपन ने क्रॉप को क्या किया, हार्वेस्ट भी कर लिया। आफ्टर दैट वी विल क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट स्टोरेज। भी हार्वेस्ट करने के बाद अपन उस क्रॉप्स को क्या कर लेंगे, स्टोरेज, ताकि आगे का जो टाइम आ रहा है उसको आप कंज्यूम में ले। इसको जो ग्रेन अपन स्टोरेज कर रहे हैं, जिस ग्रेन को अपन स्टोरेज कर रहे हैं, जैसे गेहूं, आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद ही तो वापस गेहूं की फसल उगाई जाती है। तो उस 6 महीने में आप उसको यूज में ले इसको, इसलिए उसको स्टोरेज करके रखते हैं। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ harvested crops. Grain are to be kept for longer time. They should be safe from moisture, insect, rats and microorganisms. भाई अपन ग्रेन को जब स्टोरेज करते हैं तो लंबे टाइम के लिए स्टोरेज करेंगे, तो उसको सेफ रखने के लिए फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखा है ना आपने, गेहूं में छोटी छोटी इलियाँ हो जाती हैं, दैट इज नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपन उसको इस तरह से स्टोरेज करते हैं ताकि वो डैमेज ना हो और अपन उसको लॉन्ग टाइम तक यूज में ले सके। हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर if freshly harvested grain are stored without drying। अगर आप उनको बिना सुखाए स्टोर कर लेते हो तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। अगर मॉइस्चर होगा तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप ओरिजिन हो जाएंगे, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओरिजिन हो जाएंगे और वो अपने सीड्स को डैमेज कर देंगे, स्पॉइल कर देंगे, मीन्स खराब कर देंगे उसको। दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय organisms making them unfit for use or for germination। जो हमारे लिए भी क्या होती है, अनफिट होती हैं, और अगर आप उसको दोबारा से अपने फील्ड में ग्रो करवाना चाहते हो तो वो जर्मिनेशन के लिए भी सही नहीं रहते हैं। इसलिए आपको जो अपनी क्रॉप्स है या ग्रेन्स है उसको इस तरह से स्टोर करना चाहिए ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी प्रोटेक्ट हो सके, और जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, मीन्स इंसेक्ट है, रैट्स हैं, इनसे भी उनको अपन प्रोटेक्ट करके रखें। क्योंकि अगर आप हेल्दी फूड लोगे तो आप भी हेल्दी रहोगे। अगर आप हेल्दी फूड नहीं लोगे, मीन्स ऐसे फूड्स हो जो अपने लिए पॉइजनस हो, तो वो अपनी हेल्थ को ख़राब कर देंगे। इसलिए अपन को जो स्टोरेज करना है वो इस तरह से करना है ताकि अपना जो ग्रेन हो वो प्रोटेक्ट रहे फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, insect, etc. Hence, before storing them, the grain are properly dried in the sun to reduce the moisture। पहले ग्रेन को स्टोर करने से पहले अच्छी तरह से उसको ड्राइड कर लेना चाहिए ताकि उसकी मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। उसकी मॉइस्चर को ख़त्म करने के बाद ही अपन को उसमें स्टोर करना चाहिए।
This prevents the attack by insect, pestes, bacteria and fungi. देखो insect, pestes, bacteria and fungi all are these microorganism. ये सारे क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर हार्मफुल टू अस आवर क्रॉप्स, जो अपने लिए भी हार्मफुल होते हैं और अपनी क्रॉप्स के लिए भी हार्मफुल है. आई saw माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इज एन आयरन ड्रम. देखो जब आपने अपने घरों में देखा होगा, जब आप ग्रेन को स्टोरेज करते हो तो आपकी मम्मा, आपकी दादी सब क्या करती है, उसमें नीम की लीव्स डाल देती हैं. ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज नीम लीव्स प्रोटेक्ट द ग्रेन फ्रॉम इंसेक्ट. जो ग्रेन की लीव्स होती हैं वो इंसेक्ट से अपने ग्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं. इसलिए जब भी उनको ग्रेन को स्टोरेज किया जाता है उसमें नीम की लीव्स को डाल दिया जाता है ताकि वो अपने ग्रेन को प्रोटेक्ट कर सकें. देखो साइल्स फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन, इसमें ग्रेन को कैसे स्टोरेज किया जाता है. ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आप लोगों को. साइलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन, ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, अलग अलग एक तरह से डब्बे से बना रखे हैं. यहाँ पे क्या किया जाता है, पहले एक पिट बनाया जाता है, एक गड्ढा बनाया जाता है, उसमें पहले ग्रेन को स्टोरेज कर दिया जाता है ताकि जो रेनी सीजन हो वो अपने को रेन से प्रोटेक्ट कर सके. आफ्टर दैट क्या करते हैं, इसमें इस तरह से वे बनाया जाता है कि जो व्हीकल ट्रांसपोर्ट करने के होते हैं वो यहाँ इसके एंड तक उस ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट कर सके. पहले सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक पिट बनाया जाता है, उसमें ग्रेन को स्टोरेज किया जाता है. उसको स्टोर करने के बाद इसमें इस तरह का वे बनाया जाता है ताकि जो भी व्हीकल वगैरह होते हैं ट्रांसपोर्ट के वो वहाँ से इसको इजीली ले जा सके. सेकंड देखो, स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन गनी बैग्स इन ग्रैनरीज. ये बैग्स दिखाई दे रहे हैं ना, गनी बैग्स, आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा, जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बोरे टाइप जो होता है. उस बोरे के अंदर क्या किया जाता है, ग्रेन को स्टोरेज कर लिया जाता है और एक जगह पे ऐसे स्टैक बना दिया जाता है ताकि वो एक गड्ढा इकट्ठा कर लिया जाता है उस ग्रेन को. और पहले जो ट्रेडिशनल मेथड होता था, आज भी अपन इसको यूज में लेते हैं, उसको क्या बोलते थे, ग्रैनरीज. देखो पहले के टाइम में ये जो आजकल अपने मेटल्स की बनी टंकियाँ आती हैं वो नहीं होती थी, तो पहले क्या बना लिया जाता था, भूसे से बना लिया, ग्रेनरीज बना लिया जाते थी. उसके अंदर ग्रेन को इकट्ठा किया जाता था ताकि जो इंसेक्ट वगैरह हैं, रैट्स वगैरह है या मॉइस्चर हो वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके और अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सके, अपने ग्रेन को अपन प्रोटेक्ट कर सकें. इस तरह से वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट किया जाता था. बट आज के टाइम में क्या आ गया, फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स. पहले ये मेटालिक बिन्स नहीं होती थी, पहले क्या होते थे भाई, ये ग्रैनरीज होती थी. मतलब एक इस तरह से आपका, आप जो मेटालिक बिन देखिए ना, ऐसे वो किससे बनाते थे, कच्ची मिट्टी से बनाते थे और बाहर चारों तरफ उसके भूसा लगा देते थे और इस तरह से ग्रेनरीज बना लेते थे. फिर उसमें उस ग्रेन को स्टोर कर लेते थे ताकि मॉइस्चर से, एनिमल्स से, जैसे इंसेक्ट वगैरह, इनसे उसको प्रोटेक्ट कर सकें. बट आज के जो ट्रेडिशनल मेथड को हटा दिया, आज जो मॉडर्न ज़माना गया उसमें अपने क्या आ गई है, ग्रेनरीज वगैरह सॉरी मेटालिक बिन आ गई है, उसमें आप इजीली उसको रख सकते हो. Dried neem leaves are used for storing food grain at home. For storing large quantities of grain in big godown, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. Clear?
भाई अब तक अपन ने क्या पढ़ा है कि अपने जो ग्रेन को निकाला है सेपरेट करके, चैफ से सेपरेट करने के बाद जो ग्रेन अपन ने स्टोरेज किया है उसको अपन प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो उस प्रोटेक्ट के वे हम लोगों ने पढ़े हैं। लास्ट पॉइंट अपना क्या रहेगा, एनिमल हस्बेंड्री। देखो, फूड फ्रॉम एनिमल्स, मिल्क आप किससे लेते हो, काऊ, बैफेलो, सी गॉट्स, सी कैमल्स, इन एनिमल से अपन को क्या मिलता है, मिल्क। वेजिटेबल अपन कहाँ से लेते हैं, व्हेन द फील्ड, जो फार्मर वेजिटेबल्स ग्रो करवाते हैं तो फील्ड से अपन क्या लेके आते हैं, वेजिटेबल्स लेके आते हैं। जैसे सी गुड, क्या लिख रखा है यहाँ पे, सी गुड। वैसे अपन जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनसे भी जो प्रोडक्ट यूज में लेते हैं, जैसे सिप होती है उससे अपन क्या लेते हैं, वूल। सिप से अपन क्या लेते हैं, वूल। कुछ एनिमल्स ऐसे जो अपन को क्या देते हैं, मिल्क। तो जो अपन साथ में ग्रेन या क्रॉप का प्रोडक्शन करवा रहे हैं उनके साथ अपन को एनिमल्स की भी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो इसलिए अपन क्रॉप के साथ साथ अपन किसको रखते हैं, एनिमल्स को। देखिए, after completing this table you must have seen that like plants, animal also provide us with different kind of food. Many peoples living in the coastal areas consume fish as major part of their diet. coastal areas कौन से होते हैं, जो पानी के किनारे रहते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, फिश वगैरह का ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे फिश वगैरह का ज़्यादा यूज करते हैं तो फिश से अपन को क्या मिलती है, प्रोटीन, और इससे कुछ कोड लीवर भी मिलता है जो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जो अपनी न्यूट्रिएंट्स को, अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को एज ए सप्लीमेंट अपन उसको यूज कर सकते हैं। देखो, कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। In the previous class, you have learnt about the food that we obtain from plants. भी अपन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे करते हैं, प्लांट्स पे। प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं। अपन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे करते हैं, प्लांट्स पे। अभी क्या कह रहा है कि कुछ जो कोस्टल एरिया में जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली फिशेज का यूज कर रहे हैं, तो उस फिश से अपन को क्या मिलता है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग। ये अपन ने क्या पढ़ा है, क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ सोयल, प्रिपरेशन ऑफ सोयल। सेकेंड अपन ने क्या पढ़ा, सोविंग सीड्स। थर्ड क्या पढ़ा था अपन ने, इरिगेशन। फोर्थ क्या पढ़ा, प्रोटेक्ट फ्रॉम weeds। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्या पढ़ा अपन ने, हार्वेस्ट, और सिक्स्थ क्या पढ़ा है, स्टोरेज। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट अपना क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड, सोइंग द सीड। थर्ड, इरिगेशन, भाई उसमें इरिगेशन दिया, फिर अपन ने अपनी क्रॉप्स को मेच्योर कर लिया। फोर्थ पॉइंट अपना क्या था, प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड्स, क्योंकि क्रॉप्स के साथ जो अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं दैट इज नोन एज वीड्स। उस वीड्स को अपन प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, फिर वो अपनी क्रॉप्स मैच्योर हो गई, अपन ने क्या कर लिया, उसको हार्वेस्ट। हार्वेस्ट करने के बाद अपन ने बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग ग्रेन को अलग कर दिया, चैफ को अलग कर दिया। उसके बाद अपन ने सिक्स प्रोसेस क्या किया, उसको स्टोरेज कर लिया।
उसके बाद अपन क्या पढ़ रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री। सॉरी। Similarly, animals reared at home or in a farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. जहाँ अपन एनिमल्स को रखते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, उनको देखभाल करते हैं और उनसे अपन मिल्क लेते हैं, ये जहाँ पे अपन उनकी केयर करेंगे, जहाँ अपन उनको शेल्टर दे रहे हैं, मीन्स एनिमल्स की जहाँ अपन केयर कर रहे हैं, एनिमल्स को शेल्टर दे रहे हैं, फूड्स दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री। फिश इज गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कोड लिवर ऑयल। इस कोड लिवर के अंदर क्या होता है, विटामिन डी। जो फिश होती है वो अपनी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, क्यों, बिकॉज दे गिव एस कोड लिवर ऑयल, और इस ऑयल के अंदर विटामिन डी होता है। विटामिन डी अपने लिए कैल्शियम देता है, और कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी फॉर द ग्रो ऑफ द बोन्स, मतलब बोन्स की अच्छी तरह से ग्रोथ हो या बोन अच्छी तरह से रहे, इसलिए अपन क्या लेते हैं, कैल्शियम, और वो कैल्शियम अपन को किससे मिल रहा है, कोड लिवर ऑयल। क्लियर। तो आज हमने इस चैप्टर को क्या कर लिया, कंप्लीट। ओके, देखो सिलेक्ट द क्रॉप एक्सरसाइज और देख लो साथ साथ ही। अपन ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया ना। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप्स। जब आप सेम काइंड के प्लांट को एक ही फील्ड में ग्रो करवाते हो या एक ही जगह अपन उसको ग्रो करवाते हैं तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉप। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। अपन ने क्या पढ़ा था कि सीड को शो करने से पहले अपन को क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। प्रिपेयर ऑफ द, यहाँ क्या आ जाएगा, प्रिपरेशन of the soil। damaged seed would on top of water। अपन ने पढ़ा था ना कि we can separate the seed from damaged seed। जो हेल्दी सीड होते हैं उनको आप डैमेज सीड से कैसे सेपरेट कर सकते हो। एक बीकर लिया था, उसमें अपन ने सीड को डाला और उसको आप थोड़ी देर स्टिर करोगे, हिलाओगे, तो जो होलो सीड होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। इट मीन्स वो क्या थे, डैमेज सीड। और जो हेल्दी सीड होते हैं वो वाटर में सिंक हो जाते हैं, नीचे डूब जाते हैं। सेम ईयर। तो ये क्या कह रहा है, डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन टॉप वाटर। For growing a crop, sufficient sunlight and water and nutrient from the soil are essential। क्या कह रहा है, For growing a crop, sufficient sunlight and water and nutrient from the soil are essential। यहाँ पे क्या आ जाएगा, water and nutrient। क्लियर। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सेम जैसे अपन ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है वैसे ही अपन सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, 1 बाय 1 अपन सारे चैप्टर क्लियर कर लेंगे। आप लगातार इस चैनल के साथ जुड़े रहें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।